जब से माननीय मोमिन मलिक जी आए हैं, ये केस एक बहुत ही गंभीर हो गया है और गंभीर होने के साथ साथ में सीमा हैदर की, सचिन की और एपी सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। और बहुत ही ये सराहनीय बात है मोमिन मलिक जी की कि जिस तरह से उन्होंने ये केस लिया गुलाम हैदर का, और बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने दिल से इस केस के प्रति अपनी जो कानून के तहत अपना कार्य किया है। जिस तरह से उन्होंने बताया कि भाई वो वकील भी नहीं है, जिस तरह से सीमा हैदर के बारे में बहुत ही खुलासा किया उसने, और कुछ राजनीतिक पहलू जो उन्होंने दिखाए पूरे देश के, बताया कि भाई किस तरह से कानून का जो पहलू में किस तरह से वो कानून के शिकंजे में फंस गई है, और ये 4 बच्चों को जिस तरह से पाकिस्तान से लेके भारत में घुसी, और इस पर क्या इलीगल धाराएं लगेंगी, गंभीर धाराएं हैं। और इस पे कम से कम इसको 5 साल की सज़ा होगी, और कम से कम, और ये अपने पाकिस्तान अपने बच्चों के साथ ये जाएगी। और जो सचिन है मीणा, उसको भी जेल होगी और उसके परिवार को भी जेल होगी, क्योंकि एक मामला एक 2 देशों का भी मामला आया था। और हमने तो बात है कि भाई हमने दिल से एक पिता की बात उठाई थी, एक सम्मान किया हमने पिता का कि भी वो जिस तरह से एक गरीब इंसान अपने 4 बच्चों को खो चुका है, अपनी पत्नी को खो चुका है, और वो भारत में है, उसकी पत्नी, उसके बच्चे। तो हमने उनके बच्चों का जो हमने बहुत ही दिल से स्वागत किया। बच्चों का तो किया ही, क्योंकि बच्चा तो पूरी दुनिया में सभी का बच्चा होता है, और वो गुलाम हैदर के बच्चे थे। और सीमा हैदर जो जिस तरह से अपना छल कपट, धोखा, एक इंसान को, एक पिता के पति के प्रति, एक अपने जो शौहर के प्रति, ये दुनिया में ऐसा ना हो, ये पूरी दुनिया में ऐसा ना हो, ऐसी संदेश जाएगा पूरी दुनिया में। जब ये जेल जाएगी, अपने पाकिस्तान वतन वापस जाएगी, एक संदेश जाएगा पूरी दुनिया में कि इस तरह से कोई महिला अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने वतन के साथ ऐसा ना करे। मोमिन मलिक जी ने बहुत ही एक दिल से एक बात भी रखी कि ये जिस तरह से यूट्यूब चलाती है वो भी इलीगल है, क्योंकि ये किसी भी कंट्री से कोई बंदा जाता है तो अपना यूट्यूब चैनल बनाना, आज वो 4-5 उसने चैनल बना रखे हैं, वो भी उसके बंद होंगे और कोर्ट द्वारा बाकायदा बंद होंगे। ये एक देखो, सबको वो एक इस तरह के सब बना सकते हैं चैनल अपना, लेकिन वो अगर आप इस तरह से अपने आप को, क्योंकि वो बेल पे है, जब कोई बेल पे होता है, इंटरनेशनल मामला होता है, जब बेल पे होता है तो वो अपने इस तरह के यूट्यूब चैनल नहीं बना सकता। और उसने बनाया, वो भी एक धारा के तहत कानून के शिकंजे में फंसेगी, उसके चैनल भी बंद होंगे, और उसके बच्चे जो हैं गुलाम हैदर के, वो बिल्कुल, देखिए थोड़ा समय ज़रूर लगेगा। और भैया मैं तो एक दिल से बात कहता हूँ कि सीमा हैदर को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सीमा हैदर को बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि वो पाकिस्तान, अपने वतन, और पहले जेल फिर अपने वतन जारी है। और इसमें मैं पहले ही उसको मिठाई खिलाने की शुभकामनाएं दे देता हूँ। और सचिन को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई, जिस तरह से तूने हरकत की है, तेरा भी नंबर लग चुका है, और अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दे। और सीमा तो भैया वो, उसकी जो नींदें हराम हो गई हैं। एपी सिंह जाता है, कभी कभी जाता है वो, आप देख रहे हो कई दिन से चैनल, जब से मोमिन मलिक जी आए हैं वो एक ही बार उसके घर गया है। पहले तो हर रोज़ चला जाता था कि मेरी बहन है, मेरी बहन है। जब से ये बात आई है वो भी काफ़ी उनसे दूर हो गया है, और देखेंगे आगे, ये तो वक्त बताएगा। हमने दिल से एक बात रखी थी, वो चली जाए तो अच्छी बात है, बगैर दिल से बताए, भारत सरकार को बता दे अपनी कमियां, अपने जो माफ़ीनामा लिख के दे दे भारत सरकार को, और भारत सरकार को माफ़ीनामा लिख कर देगा तो सीमा हैदर की भी बात सुनी जाएगी। उनके बच्चों का भविष्य का सवाल है, अगर वो जेल चलेगी तो बच्चों का क्या होगा। हमासवीर भाई, अगर वो 5 साल, देखो जेल तो जाएगी, जेल तो 100% जाएगी, और वो जेल चलेगी तो भैया उसके बच्चों का जो भविष्य है वो बहुत ही, हमें भी दुख होगा कि वो गुलाम हैदर के बच्चे हैं, और वो आराम से अगर बच्चों को लेके चली जाती है तो ये मोमिन मलिक जी भी शायद उनको माफ़ कर देंगे, वो अपना केस भी वापस ले सकते हैं। अगर ये
आराम से कहती है कि भारत सरकार को लिखे, कानून को अपना सरेंडर करके जज के सामने अपना सरेंडर कर दे। यदि मुझसे गलती हो गई है, मैं गलत तरीके से आई हूँ, मैं अपने वतन वापस जाना चाहती हूँ, मैं अपने पति के पास वापस जाना चाहती हूँ, तो ये हमारी सरकार भी उसकी बात को सुनेगी। और एक महिला होने के नाते, एक नारी का सम्मान जो भारत सरकार करती है, भारत के लोग करते हैं, कि महिला का सम्मान के नाते हम सब उसको, भारत के 140 करोड़ भी लोग भी माफ़ कर देंगे, और हमारी अदालतें हैं, हमारा भारत सरकार भी उसको माफ़ कर देगी, और पाकिस्तान बॉर्डर पर अपना चली जाए, अपना वहाँ से बाघा बॉर्डर से अपने उसका वहाँ पर उसका पति आ जाएगा लेने के लिए। बचाव होगा, समय बचेगा। और ये अगर ये चाहती है ऐसा करे तो भैया बहुत ही सराहनीय कदम उठाएगी। तो मैं तो उसको शुभकामना दूंगा भैया, पहले ही जेल जाने के लिए तैयार रहे। अपने पाकिस्तान तो तुझे जाना ही पड़ेगा। ये एक देखो कानूनी प्रक्रिया है हमारी भारत सरकार। ऐसे कोई भी ऐसे बच्चों को लेके आए, देखो अब तक कुछ हो नहीं पा रहा था मासवीर, अब तक कुछ हो नहीं पा रहा था। जैसे ही वकील आए मोमिन मलिक जी, तो इसके तहत बहुत ही सख्त कदम उठाया गया है। और हमने भी बात सुनी है, सूर्य वर्मा ने भी बात सुनी, देखा हर चीज़ से उसकी बात को कि भाई अपना जाए, और इसमें कोई दो राय नहीं है। सचिन भी अपना सरेंडर कर दे, सचिन भी अपना सरेंडर कर दे कि गलती हुई है, उसको भी माफ़ किया जा सकता है। 5 साल नहीं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल की सज़ा हो सकती है अगर वो सरेंडर करेगा। तो उसका पिता है नेत्रपाल, वो भी सरेंडर करे, गलती हुई है तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य होगा। इसमें कोई ये पत्नी नहीं है, सचिन कह रहा भाई पत्नी है, घर बस गया मेरा, मेरी तो बच्चे हो गए। ऐसे तो भैया दुनिया किसी के बच्चों को लेके बैठ जाएगी, कहेगी मेरे बच्चे हैं। दुनिया तो भैया किसी के भी बच्चे लेके बैठेगी, उसकी पत्नी को घर में घुसा लेगी, बिल्कुल सही, घर में घुसा लेगा और भैया मेरी पत्नी है। और ये मजहब का भी मामला देखिए, इसमें मजहब भी आता है। देखो मोमडम है और हिंदू है, सनातनी है, इसमें भी एक फ़र्क है। देखिए मैं तो इस बात को मानता नहीं हूँ भाई, लेकिन इंसानियत के नाते जो भी धर्म है, पाकिस्तान का जो भी कानून है, पाकिस्तान का लॉ है, और उनका किस तरह से अपना वो है, तो उस तरह के अपने धर्म के माध्यम से अगर ये अपने पाकिस्तान लौट जाती है तो वहाँ का जो है कानून भी माफ़ कर देगा और गुलाम हैदर भी माफ़ करेगा उसको। तो बहुत ही सराहनीय कार्य होगा। मीरा वर्मा जी आपकी बात अच्छी है, गुलाम हैदर माफ कर देगा, लेकिन ये भगोड़ी औरत तो ये बोल रही है कि मैं मर जाऊंगी लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। देखिए भाई साहब, 100 चैनल उठा के देख लो, 100 चैनल में उसने 10 बार मरने का नाम लिया है। 100 चैनल उठा के देख लो, वो उसने 10 बार मरने का नाम लिया है, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। अरे भैया वो क्या दिखाना चाहती है? हमारे देश को डरा रही है, हमारे कानून को डरा रही है। देखो हम नहीं चाहेंगे भैया किसी को दबाव में आकर कोई गलत काम करे, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगी। बहुत ही चतुर नारी है, बहुत ही छलकपटी नारी है वो, बहुत ही एक त्रिलोक जिसे बोलते हैं, त्रिलोक ये कहते हैं कि भाई तीनों दिशाओं की सोचने वाली एक महिला है वो ऐसा नहीं करेगी। वो तो सबको, दुनिया को डराती है। और उसके परिवार में भी बहुत कलह चल रहा है अभी, उसको वीडियो भी नहीं बना रही है क्योंकि उसको एक डर सता गया है। सबसे बड़ा डर है मोमिन मलिक, सबसे बड़ा डर है मोमिन मलिक। और वो उसने जिस तरह से इसके दरवाजे खोल दिए हैं सारे पाकिस्तान जाने के लिए, जिस तरह से उसको जेल जाने के दरवाजे खोल दिए हैं, तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है मोमिन मलिक जी का। और हम तो भैया एक बात जरूर कहेंगे कि ये देश की, इसलिए जब से ये देश में आई है, ये देश के, हमारे देश में हमारी माता बहनों का भी अपमान हुआ है, हमारे धर्म का भी अपमान हुआ है, हमारे सनातन का भी धर्म अपमान हुआ है। नहीं सहेंगे भैया इसको। समय आएगा, समय आ चुका है, जिस तरह से समय आना था वो समय आ चुका है, और ये जल्द से जल्द अपने वतन जाएगी। बहुत ही करीब समय है, ये गुलाम हैदर की जीत होनी है। एक गुलाम हैदर का जो सम्मान है वो रखा जाएगा। सरकार ने, भारत सरकार ने जिस तरह से उसने भारत सरकार से रोकर अपनी बात को रखा था, भारत सरकार ने बात सुनी, नेपाल एम्बेसी तक उसकी पूरी जांच की है। ATS से हमारी NIA INA जो भी हमारी टीमें हैं, हमारी सबसे मोमिन मलिक जी की मीटिंग हुई और सबसे उन्होंने ये इसको FIR थी इसकी,
और जिस तरह से वो उनके वकील थे पहले जिन्होंने उनकी जमानत कराई थी, हेमंत जी, वो उनका भी बयान आया